दोस्तों नमस्कार। मैं अमित अमित टॉक शो में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस महीने हम वुमेन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट वीक ही हमने इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं उनका नाम है विद्या रामामूर्ति। वो एक बिजनेस वुमेन है, साथ ही वो टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं। इनफैक्ट मैं अगर उनके बारे में कुछ कहूं तो शायद कम होगा। उनके बारे में डिटेल्स में हम उनसे ही सुनेंगे। एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं तो शी इज अ सुपर वुमन, क्योंकि वो एक माँ है, वाइफ है, एक अच्छी बहू है, साथ ही इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाते हुए आज एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी है। विद्या, आपका स्वागत है हमारे टॉक शो में। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच। मैं आपका शेड्यूल को समझता हूँ, काफी बिजी रहता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपने समय निकाला। कोई बात नहीं, संडे है। नो प्रॉब्लम। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड हाउ वाज योर जर्नी, लाइक सिंस वेरी बिगिनिंग। लाइक बचपन कैसा था आपका, देन बचपन में आपके अपने एस्पिरेशंस क्या थे, एंड समहाउ आज जब आप अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं, किस तरीके से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, थोड़ा अपनी जर्नी को बताएं प्लीज। अच्छा, so hi to all of you, Amit ji's audience and my friends. मेरे friends तो ये बातें बहुत सारी बार सुन चुके होंगी, तो उनको थोड़ा बोर करने के लिए सॉरी। तो basically it was a very humble start. My dad worked for HAL and 31 years, and हम लोग HAL कॉलोनी में रहते थे। तो विमानपुरा स्कूल गए और हाई स्कूल सेक्रेड हार्ट्स गर्ल्स। आई एम अ कॉन्वेंट स्टूडेंट, एंड देन BMS बसवनगुड़ी में कॉमर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन हुई। फिर ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस में MD PM and IR करने को शुरू की थी, जो इनकम्प्लीट हो गई थी। लास्ट सब्जेक्ट एग्जाम लिखते लिखते मेरे बड़े बच्चे की पैदाइश भी हो गई। तो ये बात हुआ कि आफ्टर माय चाइल्डहुड हैज बीन वेरी वेरी फन फिल्ड। हम लोग बहुत बड़े परिवार से हैं, मेरे पापा के साइड, मम्मी के साइड, और यूं बोले तो हॉलीडेज हमेशा समर वेकेशन हमारे नेटिव में होती थी। मैसूर के पास एक छोटा सा गांव है कड़पला नाम का। वहां हम लोग करीबन 25-30 कजिन्स और चाची, मामा जी, मामी जी, उनके बच्चे, सारे लोग इकट्ठा होके खूब मस्ती की, खूब मस्ती। तो बचपन में मेरा भैया बहुत पढ़ाकू थे और मैं थोड़ी कम पढ़ाकू थी। मैं थोड़ा शैतानी ज्यादा करती थी, बट जैसे जैसे कॉलेज स्कूल बढ़ता गया, लाइक 7th 8th 9th थोड़ा क्वाइट हो गई। और स्कूल में अभी भी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मानेंगे नहीं क्या कि यही वही विद्या थी क्या। तो वैसा था, एंड खूब मस्ती की कॉलेज स्कूल और कॉलेज में। खुशहाल गुजरा चाइल्डहुड, एंड बहुत सारे लोगों के बीच, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच। मेरे जिंदगी के डिफरेंट पड़ाव में देखे तो ना, हमेशा देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ। चाइल्डहुड में बहुत सारे कजिन्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, एंड देन कॉलेज में भी फ्रेंड्स। हम 15 लोग के एक गैंग थे। फिर ऑफिस आए तो HR में आ गई। HR का जॉब ही ऐसा है कि हर एक जन से बात करो, हर एक जन की दुविधा सॉल्व करो। तो हमारा एंड टू एंड था। तो विद्या, मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। हम आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आएंगे, डिटेल्स में हम बात करेंगे। फिलहाल मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बताया कि आपका बचपन नॉर्मल एक विलेज में या होम टाउन में जैसे गुजरता है, बैंगलोर में ही था, बैंगलोर में ही था, फन फीलिंग रहा था। एंड उस टाइम आप थोड़ी सी नॉटी थी, और जैसा कि आपने बताया कि आपके दोस्त जो उस समय आपको जानते थे वो शायद आप मानेंगे नहीं कि ये वही विद्या है, राइट? हाँ। सो मतलब वो मस्तियां, दोस्तों के साथ मस्तियां, घूमना फिरना, और में भी थोड़ा सा
पढ़ाई में, जैसे कि बहुत चुपचाप थी एक्चुअली। 6th से लेके मेरे डिग्री तक, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक मैं बहुत चुपचाप थी। मैं अपने काम से, एंड गैंग था हमारा कॉलेज का, बट गैंग में एक होता है ना, एक बहुत पढ़ाकू लड़की होती है, एक बहुत बातूनी लड़की होती है, एक बहुत फन लविंग होती है। हम लोग वो फन लविंग क्वाइट टाइप्स थे। तो अभी जो आफ्टर माय कॉलेज लाइफ, आफ्टर आई गॉट इनटू वेरीफोन, तब एक्सपोजर मिली, और तब जाके थोड़ा आई स्टार्टेड बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट। मैं बात करने लगी लोगों से। जब ज्यादातर लोगों से मिलते हो ना, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल से मिलते हो, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, यू नो, कि घुल मिलो। और एंड द बैकग्राउंड बीइंग अ वेरी लार्ज फैमिली, तो लाइक दैट, एंड इट्स बीन दैट वे। एंड कॉलेज में वैसा था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो हम लोग गैंग में 6-7 लोग एक एक गैंग में, और विन कर देते थे कॉम्पिटिशन्स, और राइवल गैंग्स होती थी, यू नो, टिपिकल मूवी जैसा वो कॉलेज टाइम वो था। आज भी कनेक्टेड है, एक अरुणा नाम की एक कॉमन फ्रेंड है, जिसने इनिशिएटिव लिया और हम सबको इकट्ठा किया, सारे कॉलेज के लोग। मुझे वही लगता है, हम औरतों को ना, जब शादी हो के बच्चे हो जाते हैं, हम लोग अपने पुरानी कॉलेज और स्कूल लाइफ भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कनेक्टेड नहीं है, थैंक्स टू फेसबुक एंड ऑल द सोशल मीडिया। दे आर ऑल गेटिंग कनेक्टेड बैक, एलुमनाई मीट्स हो रही है, कॉलेज मीट्स हो रही है, कॉलेजेस में इनवाइट किया जा रहा है पुराने एलुमनाइज को। अच्छी बात है, क्योंकि वुमेन जब 30, 40, 50 आ जाती है ना, खोने लगती है अपने आप को, खोने लगती है। वो नहीं होना चाहिए। अपना कोर ऑलवेज स्ट्रेट रखो। राइट, वो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। राइट। सो विद्या, आप एक जॉइंट फैमिली से थे, पेरेंट के से, फादर मदर दोनों के एंड से, वहां पर भी आपका एक ग्रुप होता था, कॉलेज स्कूल्स में भी आपका ग्रुप होता था, तो इट्स लाइक फन फीलिंग लाइफ होते हुए आगे बढ़ा। बट उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के रूप में अगर हम बात करें, तो एक रहता ना दिमाग में, ठीक है आगे बढ़ेंगे, शादी होगी, फैमिली लाइफ होगी, वो एक बात है, बट मुझे एज ए इंडिविजुअल कुछ तो करना है। अगर उस एंगल की अगर हम बात करें, तो अजय स्टूडेंट आपके दिमाग में ऐसा कुछ था कि मुझे आगे चल के क्या करना? अच्छा। तो हमारे घर में मेरे भैया बैंकर हैं, मेरे पापा कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और स्टेनोग्राफर थे, अर्लियर HAL में काम करते थे, और वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू MDs एंड चेयरमैन थे। एक ही पर्सन होल्डिंग द सेम पोजीशन फॉर 25 years is something very unusual, क्योंकि वो इतना रिस्पेक्टेड थे कि सारे MD लोग जो ट्रांसफर होते थे, जो नए वाले आते थे, he would recommend आप राम मूर्ति जी को रखिएगा, उन्हीं से कंटिन्यू कीजिएगा। सो ही वाज दैट कांस्टेंट, यू नो। मुझे वो स्टेबिलिटी अच्छा लगा। मुझे जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, ज्यादा आइडिया नहीं था कि फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग ज्यादा प्लानिंग नहीं करते ना, वी डोंट थिंक सो मच अहेड ऑफ फ्यूचर, है ना। एंड हमारे में क्या है, मैं तमिल, आई एम अ साउथ इंडियन, एंड आई वुड से माय सोल इज Tamilian, my heart is for Kannada. That's something I've grown up with, because my mother, I used to speak Kannada to my mother and Tamil to my dad. अभी पूरा एक सर्वधर्म समन्वय की तरह मेरा भारत महान ही है। अभी ज्यादा सोचने की जो होता है ना, इंसान की एक सोचने की क्षमता होती है, वो सोचना भी हिंदी में हो रहा है आजकल। वेरी ट्रू, एग्री। तो ऐसा है। एंड तो बचपन में ऐसे वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट आइडिया, गोल कुछ नहीं था। मुझे ये पता था कि हाँ, क्योंकि पापा कॉमर्स में थे, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगा कि हाँ, हम भी कॉमर्स ही कुछ करेंगे और अकाउंटिंग लाइन में रहेंगे। और वो कॉलेज में जाते जाते वो आया, बिकॉज यू हैव टू चूज, नो, 10th स्टैंडर्ड जब आते हो, आपको क्लियर रहना चाहिए क्या चूज करना है। साइंस चाहिए, विच स्ट्रीम डू यू वांट, कॉमर्स चाहिए या आर्ट्स चाहिए, आप लोग जर्नलिज्म फॉलो करोगे, वो था। तो कॉमर्स था माइंड में कि अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटेंसी एंड डेस्क जॉब ही होगा, जो भी होगा इंटरेस्टिंगली होगा। एंड पापा जो थे, ही रेज्ड मी as a person who has to be on her feet. वो हमेशा मानते थे कि he was the eldest of 4 brothers and 4 sisters, and मेरे चाचा जी लोग सब more like brotherly for,
बिकॉज दे आर, पापा ने उनको सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सबको सेटल कराया, काम पढ़ाया, सेटल कराया, शादी करवाया, वो सब था। तो ये बात थी कि हाँ, पापा की तरह एक स्टेबल लाइफ फॉलो करना है, जैसा कि नॉर्मली एक एनी मिडिल क्लास, वेरी वेरी हम्बल मिडिल क्लास फैमिली। और आज की बात करें तो टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, लेकिन उस समय ऐसा होता भी नहीं था। तो हम नॉर्मली अपने पेरेंट्स को देख के सीखते थे, या आसपास के कुछ हमारे आइडियल्स होते थे, उनको देख के हमें लगता था कि मैं भी इसके जैसे ही बनूंगा या बनूंगी, राइट। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो लड़के हैं तो इंजीनियर बनेंगे, लड़कियां हैं तो डॉक्टर या टीचर बनेंगे, है ना। सो उसमें आपने देखा कि अपने पापा को काफी वेल एस्टेब्लिश था और एक स्टेबिलिटी थी उनके जॉब में, और कॉमर्स बैकग्राउंड था, आपने भी कॉमर्स स्टडीज किया, एंड आपको भी लगता था कि कुछ डेस्क वाला जॉब और परमानेंट जॉब मिल जाए तो। एग्जैक्टली। एंड एक और पैरेलल थॉट प्रोसेस अभी सोचूं तो मेरी माँ कितनी दूरदृष्टि वाली थी, वो सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जब 13 इयर्स की हुई, 13-14 इयर्स की हुई, मम्मी ने एक सोइंग मशीन लाया घर में। ओके, उन्हीं के कमाई से वो ये कर रही थी, म्यूजिक टीच कर रही थी, और शी वाज आल्सो लाइक अ वेरी सेल्फ रिलायंट लेडी। मम्मी उन दिनों की जमशेदपुर में टिस्को में काम की हुई है। शी वाज अ बुक कीपर इन टिस्को इन जमशेदपुर, इन हत्तीबाड़ी। जमशेदपुर में थोड़ा वो जगह सब कंफ्यूज्ड है। शीज बीन इन हत्तीबाड़ी, शीज बीन इन जमशेदपुर, शीज बीन इन सतना, उनके भाई के घर, और रूरकेला, वो सब जगह में रह चुकी है मामा जी के साथ। बड़े मामा जी तो जो थे, मेरे माँ की साइड में भी 7 लड़कियां और 4 लड़के थे, brothers and sisters. So my eldest uncle, whom I consider as my godfather, he's been after my father, it is him. तो बहुत प्यार करते थे मुझे, और वो अपनी बहनों को, जैसे मेरे पापा ने किया, वो अपने बहनों को साथ वहां जमशेदपुर ले जाके, उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको भी बाहर की दुनिया देखनी चाहिए करके, उन्हीं दिनों when my mom was in her 20s, she's worked for like 6 to 8 years at that time before her wedding जी। तो वो वाली बात है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। हमारी एक सेक्शन ऑफ साउथ इंडियन कम्युनिटीज में ये है कि लड़की को पढ़ाया जाता था, लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी चाहिए होता था वो कराते थे। 70s, 80s, 90s. So that's one thing I feel very blessed to be born in such a family. So बहुत लोगों को वो नसीब नहीं होती है, वो अलग बात है। इनफैक्ट जॉइंट फैमिली की जब हम बात करें, उसके अपने प्लस हैं, बट कुछ माइनसेस भी हैं। जैसा नॉर्मली देखा जाता है कि लोग चूंकि ज्यादा होते हैं, सो लोगों के इंटरफेरेंस भी ज्यादा होते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा था? नहीं, हमारा क्या था, फ्रीडम था कि आप अपने लाइफ में जो करना चाहो करो, आगे बढ़ो, वी ऑल आर देयर विद यू, लाइक। करेक्ट। मेरा मैरिज के बाद husband's family also is huge, big. So my mother-in-law's side there are 8 sisters, and my father-in-law's side there are some 6 to 7 siblings, and all of them are a very well-knit, close-knit family. Family की अहमियत बहुत ज्यादा है, और जब आप प्यार करने लगते हो ना, अपने लोगों को प्यार करने लगते हो, अगर वो कुछ बोलेंगे वो इंटरफेरेंस नहीं लगेगा। वेरी ट्रू, ये बहुत सही बात कहा आपने। इनफैक्ट यहीं पे गैप आ जाता है, स्पेशली फैमिलीज। एक फैमिली जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला होता है, और आप एक दूसरी फैमिली में जाते हो शादी के बाद, और वहां पे भी लोग आपको प्यार कर रहे होते हैं, बस मे भी प्यार करने का तरीका थोड़ा सा शायद अलग होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। वो अगर आप समझ लें तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही हुआ था। आई एम फॉर्चुनेट दैट वे। मेरी जिंदगी बहुत ब्लेस्ड रही है दैट वे। एक्सेप्ट की गई हूँ, और मैंने भी अपने परिवार के जैसा ही उनको देखा है, क्योंकि जब बैंगलोर में ही मेरी माँ की घर भी है, तो बहुत सारे औरतों की तरह नॉर्थ में होती है, बट साउथ में शादी होती है। अगर माँ की यहाँ मायके जाना होता है तो 1 महीना हटा के रखना पड़ता है, वैसी वाली मुश्किलात भी नहीं थी। तो वो अगेन आई एम फॉर्चुनेट।
ये बात है कि हाँ, अगर हम हमारे देखने की नजरिए पे वो निर्भर है कंप्लीटली। विद्या, आप हमें ये बताएं, फैमिली की बात, फैमिली के सपोर्ट और वो सारी चीजें तो अपनी बात, लेकिन एक जो अपनी एक लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें या पर्सनल लाइफ में भी जो पैरेलली चलते रहता है, वो पार्ट तो खुद को ही लड़ना होता है और उसमें वो ऐसा एक सेगमेंट है मेरे लाइफ में भी जिसने मोटिवेट किया कि मैं ये सब करूं। वो भी एक वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें, जहाँ पे अपने काम को भी संभालने का है, यू आर वर्किंग लेडी सिंस वेरी बिगनिंग, शादी के टाइम से भी थे, देन बीच में ब्रेक भी लेना पड़ा, लेकिन वो जो अपने खुद को मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, वो जो लड़ाई लड़ना होता है अपने, उसको आपने आप कैसे मैनेज किया? अच्छा, वो ऐसी बात थी कि जब मैं डिग्री खत्म की थी, I'll tell you what made the foundation stronger. जब मैंने अपना डिग्री खत्म किया था, HAL में वो एक फैसिलिटी थी कि एम्प्लॉइज के बच्चों को नो पे नो फी ट्रेनिंग की तौर पे अंदर लिया जाता था। ट्रेनिंग के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, कंप्यूटर सिखाया जाता था, और ये बात है कि आप नो पे मिलेगा आपको, नो फी भी दोगे आप, है ना? तो इट्स अ फ्री विन विन, वेयर यू विल कंट्रीब्यूट योर लर्निंग and work for the company also, and in that way they also get their payroll work done and other things, and you also get to learn computers in the process. So वो था, so 6 महीना वो चला। उसके बाद जो 3 महीने थे वो थोड़ा जॉबलेस थी घर में, एंड सभी का वही था, एक करियर ग्राफ होता है ना, एक जॉब ग्राफ होता है, एक स्टडीज ग्राफ होता है। स्टडीज के बाद अच्छा, लड़की और लड़के में फर्क नहीं किया मेरे पापा ने, तो वो था अगेन फॉर्चुनेट। बट वो 3 महीने जो घर में थी, मेरे अंदर प्रेशर था कि यार जॉब मिलना है, कुछ ना कुछ जॉब मिलना है, करना है, हमें अपने पांव पे खड़े रहना है। एंड ये शादी से पहले की बात है, तो जब अगर शादी करेंगे तो भी, बिकॉज पापा ने बहुत बहुत मुश्किलात उठा के सारा कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। ही हैड got all his sisters married and everything, and he did not at that point of time, जब उन्होंने अपने फैमिली की भी ख्याल किया कि हाँ ये अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अभी लड़की को पढ़ाओ, लड़के को पढ़ाओ और खुद का एक घर भी बनाओ, उसको भी अचीव किया पापा ने। Staying in that HAL's job and being a very straightforward person, he managed to save. He बहुत फ्रूगली, हमें साल में 2-4 नए कपड़े मिलते थे, एक दिवाली पे, एक हमारे पोंगल संक्रांत के टाइम। उसका भी पापा के साथ मैं गाड़ी में पीछे बैठ के, TVS 50 होता था, तो पीछे बैठ के जाके शिवाजी नगर या रसल मार्केट, वहां हमारा शॉपिंग चलता था। मैं वही पैदा हुई हूँ मैं। आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम हॉस्पिटल, आई हैव लिव्ड इन अ मुस्लिम लोकेलिटी व्हेन आई वाज बोर्न, so it's like I have studied in a convent, and now I work for Karnataka Sarees, but I hail from Tamil Nadu. My father hailed from Mettur, Salem side, so it's a totally Mera Bharat Mahan types. Very nice. So वो था, and about what made me continue. शादी हुई, फिर going back to the HAL course, then I got a opportunity to join Verifone India. We had an interview, and वहाँ freshers को ले रहे थे, interviews थे, and HR के लिए ले रहे थे. So I cleared the interview, and we started with a HR assistant job, but temporary job था. It was a very very interesting job क्योंकि everything was new and it was a corporate sector, and directly getting into a HR department. वो पता नहीं, I think प्रीवियस जन्म के थोड़े अच्छे कर्म, मेरे पापा मम्मी के अच्छे कर्म थे कि स्मूथ था। तो got into HP and then got into Verifone, 2.5 years किया। Then Verifone India, the smart card terminal जो दुकानों में होती है ना, वो स्वाइप कार्ड टर्मिनल होता है, वो वाला कंपनी था जो मैन्युफैक्चर करता था। उस कंपनी को HP ने टेक ओवर किया। So जब टेक ओवर हुआ, हमारा HR टीम entirely got absorbed into Hewlett Packard, because आपको अगर कंपनी सेटअप कर रहे हो, ग्लोबली बिजनेस ऑपरेशंस वाज बैक ऑफिस, वाज द फाइनेंशियल बैक ऑफिस ऑफ HP। तो जब वो
एजेंडा वो था कि वो कंपनी शुरू हो। तो जब शुरू कर रहे हो, एक HR टीम चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, तो उनको बना बनाया वेरीफोन से मिल गया, एंड वी ऑल जॉइंड एज अ टीम, एंड आई got absorbed as a permanent employee in Hewlett Packard. That was my most memorable time, August 4th, 1999. 2000 होगा। तो वो था, and तब से it has been a upward curve for career, and HP में बहुत सारे experiences, my life experiences I cherish the most about people management is from HP, Hewlett Packard, and I'm ever grateful. That time it was Kali Fiorina, the CEO, and had an opportunity to shake hands with her. She'd come over to the facility, and it was a very humbling experience working there, because you get to see people. I was from end-to-end recruitments, right from new joinee, right from resume stage, whereas we get CVs to scrutinize, and then वहाँ से लेके employee management and उनके new hire formalities, offer letters, new hire formalities, then coordinating the departments, HR and HR से admin से finance से उनका IDs बनवाना, उनको cubicles allot करवाना admin से, वो सब, all those coordinations, and then when the employee gets confirmed 6 months के बाद उनका what do you call that, confirmation letters दिलाना। जो responsibility थे आपने उसको काफी अच्छे तरीके से निभाया। So हम ये बोल सकते हैं कि you are blessed with good parent-in-law, and by the grace of God you are blessed with very good job with a very good company. You got very good environment. So it's like सब कुछ अच्छा चल रहा था, या जैसा कि मैंने पूछा जॉब करते टाइम और फैमिली को भी ध्यान देने का, तो वो जॉब वर्क लाइफ बैलेंस बाद में आता है, तकलीफ हो रही थी या फिर इट वाज इजी गोइंग? नहीं, एकदम इन-लॉज के इनसे काफी सपोर्ट, हस्बैंड के इनसे काफी सपोर्ट, एंड इट वाज इजी गोइंग। कैसा था आपका वो? I would say it was sort of easy going, but there were life changes that I had to choose, क्योंकि my mother-in-law was a stroke patient, and arranged marriage है, and मुझे पता था कभी ना कभी कि ये ड्रीम एंड होगा, ये करियर वाला ड्रीम कभी तो एंड होगा और दूसरी एक फेज शुरू होगी। तो माइंड में मैं तैयार थी जब आई गॉट प्रेग्नेंट, एंड आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, बिकॉज आफ्टर किसी ने वो प्रेशर नहीं डाला था घर से, माय इन-लॉज, नोबडी asked me to put in my papers. So in fact हम ये बोलते ही हैं, especially women के केस में, women are special because I mean there is no difference between men and women, but women are special because they are like men with an womb. That is the special umbilical cord, वो वाला जो है माँ का होना is I myself, आप लोगों को special वो blessing मिला है, वो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकते, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो सारी चैलेंजेस आती हैं, एंड यस जैसे कि टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ साथ हमारी प्रायोरिटीज बढ़ जाती हैं, प्रायोरिटीज बदलती है, बढ़ जाती हैं। सो वहां पे एक इंडिविजुअल को एक डिसीजन लेना होता है कि करियर मुश्किल था, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। Yes. It was quite difficult for me, क्योंकि आप 8 साल 9 साल काम कर चुके हो और आपको वापस एक 4 दीवारों के अंदर गुजारना पड़ेगा until eternity. You don't know whether you will go back to your job at that point of time. पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, बट आपको at this point वो ड्रीम जॉब एंड करके नेक्स्ट फेज में आपको एंटर करना है। वो मेरी खुद की कॉन्शियस डिसीजन थी, 100% कॉन्शियस डिसीजन थी, क्योंकि फंक्शनली आई वाज द ओनली वुमन अदर देन माय मदर-इन-लॉ वाज अ स्ट्रोक पेशेंट। फॉर इमोशनल सपोर्ट शी वाज कंप्लीटली देयर। वो जितनी ग्रिट वाली औरत थी जी, उनके जैसे उनको जो हुआ था उसको हैंडल करने के लिए उन्हीं के जैसे एक औरत की मनोबल चाहिए हुआ था। Only she was able to handle the way she handled her health in those 14-16 years. I've seen her struggle. उनको एक हाथ और एक leg. My mother-in-law had a stroke in 2002 December. Her left hand was completely paralyzed.
her left leg partially. So she would use the stick and she would walk around the dining table. She would come sit in the kitchen. She would teach me. आज तक मेरे आंखें भर आ रहे, जो भी मुझे खाना पकाना आता है, मैं जब शादी की थी सिर्फ एक सांबर और एक सब्जी पता था मुझे करने को, माँ ने से वो सिखा के देखो सीख लो तो वो करके, एंड आई न्यू बेसिक. सी आई हैव सीन माय ग्रैंडमदर कुक, आई हैव सीन, ये होता है ना वो बैक ऑफ द रैम में सब देखा होता है आप जब छोटे हो, आपके दादी माँ को काम करते देखे हो. माय ग्रैंडमदर वाज विद आवर पेरेंट्स एंड तो माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर वर टोटल टीम. दे वर, ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की डिफरेंस ही नहीं था उनमें. वो बहुत यू नो दे वर वेरी पैली एंड बहुत एक दूसरे के लिए बहुत करते थे. तो दोनों हाथ बढ़ाते थे किचन के काम में. मैं देखी हूँ साथ साथ काम करते थे. दादी माँ अगर जब फंक्शंस होते थे या दिवाली आती थी तो बैठ के वो मुरकू तेंगोल वो सब करती थी, और माँ डो बना के दे देती थी और दादी माँ बैठ के बनाती थी. तो ऑल दैट एंड सो वो था. एंड जब यहाँ घर में मेरी मदर इन लॉ मुझे सिखाने लगी तो मैंने सोचा कि ये दिस इज अनदर ब्लेसिंग, क्योंकि आपको कोई है सिखाने वाला, यू नो, तौर तरीके और क्या क्या पकाते हैं, कैसे पकाते हैं. सो आई लर्नड almost all the dishes that she knew. And we used to, I have a dairy, I have a couple of dairies where she used to sit and dictate. उनको 2 surgeries हुई है brain में. If you used to touch her, this thing, no, her skin used to go in. It was like that. In spite of that, उनकी grit देखो, वो she was those days की BSc graduate थी. And she loved maths. She was a maths teacher for some time also, mother-in-law. So her memory skills were amazing even after the stroke. Right. आप मैं उनकी लाइफ में आई उनके स्ट्रोक के बाद. Okay, after 2 years of her stroke. So it was like not सास बहू वाला कम था, वो एक friendly. It was more of a friend. More of a mother and daughter wala relation develop ho chuka tha over a period of time. Yeah, over a period of time. So and in that way also you are like very blessed that you got such kind of so mother-in-law. Those 4-5 years that I was at home, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब after the maternity period I gave in my papers, and then I got back 3-4 months after my maternity, came back to mother-in-law's house, and we were a joint family, the same house. And came back, and I started living my housewife wala life at that time. And बच्चे की देखभाल करो और उनका, you know, I have enjoyed the childhood milestones of my son, older son, that way. पास रह के. And मुझे somewhere वो था कि my mother, when I was a child, आप अगर मुझे मेरे बचपन के किस्से बोल के याद दिलाने को बोलोगे तो मुझे हमेशा याद है मैं माँ के पल्लू के पीछे थी. I was always with my mother. More importantly, my mother was always there for me. हमेशा थी. You were mother's daughter or father's daughter? Father's daughter. वो तो father's daughter ही. Mother की तो son ही थे. बहुत favorite थे. और mother, of course, it was, I can't say, but as a child, you know, the mother is close to her daughter until she is a particular point of time, you know, very close. So वो जहाँ भी मम्मी जाती थी उनके पल्लू पकड़ के जाओ, वो फ्लोर मिल जाती थी राइस को ग्राइंड करवाने, वीट को ग्राइंड कराने, या वो रेशन जाती थी आइटम लाने, या वो डेंटिस्ट को जाती थी, या वो हॉस्पिटल एक बार कुत्ते ने काट लिया था, वो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाती थी. सब के लिए मैं पीछे मैं उनकी पूंछ तो उनके पीछे गई हूँ. तो ऐसा रहा था. So in my childhood growing times, my mother was always there. So and my mother would always maintain, and she would always say, बच्चों के लिए at least for the first 5 years you got to be around. Right. So विद्या, आज जब लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो और पीछे मुड़ के देखते हो तो वो जो डिसीजन आपने लिया, उस डिसीजन के को लेकर आप कैसा मानते हैं? मैं बहुत रिग्रेट की हूँ the first 4 years. Okay.
सच्चाई वो है, बहुत रिग्रेट की हूँ क्योंकि नेचुरली कोई मतलब कोई भी आपके जगह में होता तो रिग्रेट करता कि एक अच्छा खासा, it was a well-paying job. I was a HR operations. I was a senior HR operation specialist. मेरे अंडर 3 लड़के लड़कियां थी हेल्प करने के लिए, and I had issued somewhere around we were 237 employees when I joined, and I was a HR assistant there, and मेरे ऊपर bosses थे, and I used to print out about 3,000 offer letters. मेरे अपने हाथों से दिया है. Many of my HP friends are still with me, and they'll remember me, right. And I do remember them, and it's mutual. तो वो था, and see, जिंदगी में एक बात है अमित जी, अगर 2 लड़कियों को आप तुलने में लीजिए, एक लड़की जो है करियर में वो कुछ पढ़ चुकी है और गई है काम करने बाहर, देखी है दुनिया बाहर की, कमाई है अपना कमाई, एंड बाहर की दुनिया देखी है, एंड उसको वापस घर संभालना पड़ रहा है. बहुत सारी औरतें ये दौर से गुजरती हैं. एंड एक और दूसरी लड़की के बारे में सोचिए जिसकी पैदाइशी एंड चाइल्डहुड हैज हैपेंड नाइसली, हैप्पीली, बट शी हैज बीन टॉट टू grow up, to marry a person and to take care of that family. उसके खुददारी को किसी ने भी पानी नहीं डाला, किसी ने भी मन्योर नहीं डाला, उसके खुददारी के बारे में किसी ने उसकी पहचान नहीं कराई. उसको यही बोला गया कि देखो तुम, you are growing up, you are going to get into a family, you have to learn cooking, you have to learn घर संभालना कैसे, you have to learn कैसे तरकारी खरीदा जाता है, कैसे काम किया जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, घर संभालना, एंड सिलाई करो, कढ़ाई करो, और गार्डनिंग करो. इतनी ही तुम्हारी लाइफ सीमित है करके उसको सिखा के उसको बड़ा किया जाता है. तो वैसी लड़की बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, तो वो अगर एक अच्छे घर में चली जाती है, मेरे जैसा एक एटमॉस्फेयर मिल जाता, तो उसका स्वर्ग वहीं हो जाता है ना. उनकी लाइफ would be a happy settled life where you are cushioned for everything and you don't have to earn anything or you don't have to worry for anything. Your family takes care of you and you take care of the family. वो है. बट मेरे केस में क्या था कि मैंने बाहर की दुनिया देखी थी, एंड आई वॉज एन इंडिपेंडेंट वुमन ऑल द टाइम, राइट, है ना. तो वो बात थी, वो डिफरेंशिएशन मेरे अंदर था कि हाँ फैमिली चाहिए, बट माय मदर वाज अ सेल्फलेस लेडी, okay, and my dad was a giving person also. पता नहीं, from somewhere I got this feeling under inside of me that I see this differentiation. I see that there are these women, a huge number of women who are very talented, who are not able to utilize their talent the way they want for their benefit, क्योंकि उनको पहली बात वो बात सिखाई नहीं गई कि खुद के लिए जियो. खुद के एक, अगर तुम्हें जाके अपने लिए एक हेयर बैंड खरीदना है, अपने लिए एक मेकअप किट खरीदना है, तो पति से मांग के ले लो. वो सिखाया गया जी. वो नहीं सिखाया गया कि अपने जरूरतों को खुद की कमाई से पूरा करो. I won't blame it on anything, but India is a patriarchal country until just 15 years ago. I would say 15-20 इनफैक्ट हम देखें तो इधर हाल के दिनों में काफी सारा चेंजेस आया है. स्पेशली वुमेन्स आगे बढ़ के आई हैं, वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ के आई है, अब इंडिपेंडेंट होने लगी हैं. इनफैक्ट you will find certain families जहाँ पे वुमेन जो है लीड कर रही है घर को, ठीक है. अब तो सिंगल मदरहुड और सिंगल पेरेंटिंग. Completely, I have many friends like that. So that is I am completely agreeing with you. So ये जो शिफ्टिंग हुआ आपका, मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ से फिर डिपेंडेंट लाइफ, देन कहीं कोई एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जहाँ पे आपको शायद लगा होगा कि नहीं, ये जो मेरा डिसीजन था ये मैंने सही किया. बहुत बार लगा है, बहुत बार लगा है. वो मैं बोलूं, वो क्योंकि आप पूरा दिन इट इज लाइक अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं ना, सारे मॉम्स गुजरते हैं यार उससे. कोई भी फर्क नहीं है. एवरी मदर गोस थ्रू दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन. इवन द अदर लेडी whom I said who has not seen outside world, उनको भी ये रहता है यार मैं बाहर जाके एक पिक्चर भी नहीं देख पा रही हूँ पति के साथ जी.
घर के अंदर ही हूँ, इस बच्चे को ही देख रही हूँ पूरा 24 आवर्स 24/7। वो होता है, वो फर्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में बहुत कॉमन है, और मेरे साथ भी हुई थी। और मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि देखो यही कर रही हूँ, खाना पका रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, बचा नहीं, और बस कुछ लगता है कि हाँ, very sweet of husband, he would take me out, we go tripping. Even when the child was 1.5 years old, he made sure I got, बाहर की हवा, and we have always gone out. वो भी था, वो भी मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि किया है, बाहर ले गए हैं, बाहर फिल्म्स मूवीज देखे हैं, बच्चे को भी रख के, पापा मम्मी बच्चे को देखते थे, और मैं पति और पत्नी बाहर भी गए हैं। बट वो होता है ना, वो बाहर की दुनिया देखी हुई कीड़ा जो अंदर था ना जी, वो काम करता रहता है। It is like you're very within the four walls, you're not able to accept this life, even though it is happy, hunky dory, and everything is provided for, everything is there. मुझे अपने कैपेसिटीज को यूज करना था और किसी तीसरे की जिंदगी में फर्क लाना था। आई वांटेड टू, इनफैक्ट मैं उसी पे आने वाला था। वो कौन सा पॉइंट आया या कब, मतलब ये जो ब्रेक लिया इस दौरान वो कौन सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, अब लाइफ को मुझे एक नया डायरेक्शन देना है, और चलो मैं जॉब तो शायद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के हैं, बच्चे हैं, तो कुछ अपना ही स्टार्ट करते हैं। एंड जो आपने बताया एग्जैक्टली वही हुआ था, एग्जैक्टली वही हुआ था। एंड आपने स्टार्ट कैसे लिया इसके बारे में? मेरे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट, माय फर्स्ट 4-5 years वेंट रियली बिजी विद द चाइल्ड एंड मी लर्निंग कुकिंग। मेरा दिन भर गया था, पूरा स्केड्यूल भर गया था। सुबह उठो, बच्चे को देखो, फिर खाना पकाओ, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, फिर नए नए आइटम्स सीखो, उनको रोटेशन में लाओ। वो सब फर्स्ट 4 years में लगा था। हस्बैंड एंड इन लॉज वर वेरी हेल्पफुल। मदर इन लॉ taught me every inch of cooking. I miss her dearly. 2 साल पहले गुजर गई थी। And father-in-law was very supportive, and husband also. Every stage he would take me out to the कभी Whitefield में थे जहाँ घर से एक तरकारी की दुकान भी 2 kilometers था, तो मेरे को सैटरडे को वेट करना था हस्बैंड के आने को और ले जाने को फॉर माय वीकेंड शॉपिंग, वीकली शॉपिंग, घर के प्रोविजंस वगैरह वगैरह के लिए। मेरे को साइकिलिंग भी नहीं आती है, right from my childhood. That's one regret that I hold, that I don't know to cycle, I don't know biking, but I learned car driving. वो भी फायदा नहीं है अभी, क्योंकि my store is right opposite my house, so कहीं जाने के भी नहीं है अभी। So है, I know driving a car. ये बिजनेस का दिमाग में कब आया? तभी जब 3-4 साल गुजरे थे, 3-4 years गुजरा था। हाँ, 3-4 years गुजरे थे। Then that is when I had a little free time. When your child starts going to preschool, that is when you have your first few hours of time free for yourself. वो मिलने लगा, and पहली opportunity जब मिली, I went for a driving school. I went to a driving school. I learned to drive. And उसके बाद ऑनलाइन फेसबुक में एंड ऑर्कुट या कुछ था, वो था। So I started seeing the outside world through these social media apps that were there those times. So that was one way मुझे connected रहना था। तो I found Facebook as a very, very positive medium of staying in touch with your old friends. First thing I did was to get in touch with my people from my school, from my college, from my office work and all that. And online जब देख रही थी, coincidentally मेरे my father was working in Archaeological Survey of India. तो वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके मॉन्यूमेंट्स में फाइंडिंग्स होता था, उनका वो डॉक्यूमेंटेशन का काम था। ही इज वर्कड इन ताजमहल, हिज ऑफिस वाज इनसाइड दैट। सो वहाँ जो रेस्टोरेशन वर्क होता था, तो समवेयर देयर। एंड देन इन आवर चाइल्डहुड हॉलीडेज में वी हैव ऑलवेज डन रिसाइकलिंग. In my childhood, I've seen my father make photo frames of gods with color paper, purani color papers को जोड़ के
बेस बना के, फ्रेम्स बना के, उनको फ्रेम वाले के पास ले जाके, हमारा पूजा रूम अगर आप आज देखोगे तो फुल ऑफ दोस काइंड ऑफ रिसाइकल्ड फोटोग्राफ्स होंगे। न्यूज़पेपर से, मैगजीन से फोटो लेके वो था। एंड हर एक साल हमने पापा से बुक्स रिसाइकिल करना सीखा। पुरानी सालों की पुस्तक में जो एम्प्टी शीट्स होते थे ना, उसको फाड़ के he would teach us to make stitch books. So the last year's empty sheets were our rough notes for the next year. वैसा था। तो that kind of recycle work I've done. So inclination immediately recycle पे गया। And coincidentally जो ऑनलाइन में एक ग्रुप आया था सेकंड टू नन करके, अनु गुमराजू जी को मैं याद करना चाहूंगी अभी। एंड शी इज द वन हु स्टार्टेड द ग्रुप अलोंग विद शिल्पा कामत प्रभु एंड अनदर पर्सन रीना तिंगप्पा। तो इन तीनों ने मिलके एक रिसाइकल ग्रुप शुरू किया, जहां हम इट वाज अ सेलिंग फ्ली मार्केट बेसिकली। अभी बहुत सारे आ गए हैं फ्री साइकिल वगैरह वगैरह। वहां हमारे घर के पुरानी चीजों को बेचने का एक फोरम वो था। एंड उसमें रिसाइकल आइडियाज को बढ़ावा देते थे। तो वैसे वाला एक फोरम था। एक दिन जाते 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 ऐसा हुआ कि मैंने शगुन के एनवेलप्स रिसाइकल करना शुरू किए, क्योंकि रिसाइकल का वो थोड़ा वो जो बाहर आ रहा था माइंड से। सडनली वन डे आई स्पॉटेड एन आइडिया एंड आई हैड अ लॉट ऑफ वेडिंग कार्ड्स इन आवर हाउस। जैसे आपके गेस्ट्स आएंगे, इनवाइट करेंगे, जाएंगे, उस कार्ड को हम थ्रो नहीं करते थे। So we used to save it, and my dad also used to save it. He used to make different bookmarks and other things. Book एक write notepad बनाते थे। तो वो वाला था। एंड मैं जनरली फेंकती नहीं थी। तो वो मैंने एक दिन उठाया और वो रिसाइकिल का आइडिया आया कि किसी कोई शादी थी, कहीं जाना था, शगुन के लिए एक एनवेलप चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना बनाऊं। एक वो गणेश जी का वो ये था एंड कार्ड था, एंड उसमें रिसाइकल करके क्योंकि वो सब किए हुए हैं पापा के साथ हमने। तो वो एक मैंने ट्राई किया, फिर पापा के याद आया। तो फिर मैं बोली, देखो पापा, हम छोटे थे जब वो कर रहे थे, आज मैंने ये बनाया करके। एंड खुश हुए पापा एंड सेड नाइस नाइस, अच्छा है, हॉबी है, चला लो कर लो, टाइम पास हो जाएगा। एंड वो हुआ। एंड वो बनाते गए, बिकॉज वी हैड सम 10 to 20 cards and I just posted it online. Fantastic. And one of my first customers was my friend today, who's my soulmate. She's like Sharmishta Shankar Narayan. उसने देखा और उसने बोला, यार मेरे को ऐसे इनवाइट्स के लिए एक एनवेलप कवर्स की चाहिए, एनवेलप कवर्स की। आपकी रिसाइकल वर्क अच्छा लगा, मुझे एक 50 कवर्स बना दोगे क्या? तो वहां से शुरू हुआ। And I sat and I made, I sorted हमारे पास जो भी cards थे, I had some 50-100 cards accumulated. So उसमें से बना के I made some 50 cards and covers, Shagun envelopes, and I sent it to her. That was the first one of the first orders. And वो she bought them. बिजनेस आइडियाज की अगर हम बात करें तो पहले से कहीं कुछ प्लानिंग नहीं था, आज सच किसी ने कोई आपको दिमाग नहीं दिया कि ये तुम कर सकते हो या कुछ। आपको इट्स लाइक वो बचपन के वो जो डीप रूटेड कहीं पे तो ये था कॉर्नर में। मतलब आपने जस्ट घर बैठे बैठे आपने स्टार्ट किया, उसको आपने फ्रेंड ने देखा और आपको पहला ऑर्डर उस तरीके से मिला। एंड उस तरीके से मिला, बिजनेस में आगे। राइट। जर्नी मतलब समझ लीजिए तो एक तरीके से बहुत कैजुअल वे में आपने स्टार्ट करा था। और वहां से आज की मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्चुअली मुझे रेम्यूनरेट करेगा। ये वाला रिसाइकल का, शगुन की एनवेलप का रिसाइकल का आइडिया, मुझे इतनी भी भनक नहीं थी कि मुझे वो रेम्यूनरेट करेगा। जब ये पहला ऑर्डर आया एंड उसको मैंने फिर से फोटोज लगाए, फिर और ऑर्डर्स आने लगे और पूछने लगे लोग कि मैं यहाँ एग्जीबिशन करती हूँ, मुझे इयररिंग्स के लिए एक बॉक्स चाहिए। जो एक हो जाती है ना, जब आप एक रूटीन पे लगे हो, एक काम शुरू होते ही एक जो पैटर्न सेट हो जाता है, आई थिंक आपके माइंड उसी तरफ चलने लगता है। सो यू स्टार्ट योर क्रिएटिविटी, आपके वो क्रिएटिव साइड को आप टैप करते हो और शुरू होता है। तो वो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आई वुड ऑलवेज टेल पीपल
quit for baby making and for taking care of babies maternity के बाद जब job quit किए हो, I would say first way of getting out of your postpartum depression, take to your hobbies. Take to your hobbies. If you were painting in your childhood, start painting again. क्योंकि आपने 20 सालों से भूल गए हो, 15 सालों में आप अपने हॉबी को भूल गए हो. आप ना डांस सीखती थी, फिर से करो, फिर से डांस करो, डोर बंद कर लो, गाना गा लो, नाचो. अभी हाल ही में आई थिंक लास्ट वीक वो जो लिटिल चांस या कुछ आता है ना, उसमें एक मिडिल एज लेडी थी जो she would say, you know, I used to dance when I was a child. I would, and coming from a middle class family, she would say, I would lock my door. I'm from a conservative family, and ऊपर में नाचती थी और नीचे मेरे in-laws सब complain करते हैं क्या बड़ हो रहा है ऊपर. All that, I think that episode was very sweet last week. So go back to your hobbies. Yes. Go back to your hobbies. Those are your thin threads for your future. कुछ You don't have to go in with lot of expectations. अगर ज्यादा expectation mind में रख के आप टेलर मेक करके कुछ करना चाहोगे ना, बहुत प्लानिंग के साथ, तब नहीं होता है. विद्या, जस्ट एक छोटा सा पॉज लेना चाहेंगे और हम अपने व्यूअर्स को आपके इस ये एक जो टर्न अराउंड पॉइंट हुआ आपके लाइफ का, इसको कनेक्ट करते हुए एक मैसेज देना चाहेंगे कि डियर लेडीज, आप चाहे तो हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग लेडीज हैं, अभी टेम्पररी आप मैटरनिटी लीव पे हैं, देन शायद आप प्लान कर रहे हैं कि एक ब्रेक लेने का है. सो वो एक पीरियड होता है जहाँ पे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका एकदम से माइंड चेंज हो जाता है, आपको फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं. सो वहां जाने के बजाय आप देखें कि आपका शायद से बचपन का कोई हॉबी क्या है, या फिर आपका कोई ऐसा काम जो शायद घर पे रह के आप कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर करें एंड उस पर दिमाग लगाने चालू करें. यू नेवर नो, वो जैसा बोलते हैं ना, एक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकती है. तो जैसा कि हमने विद्या के केस में देखा, ये आपके साथ भी हो सकता है. So, विद्या, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे, हमारे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए, एक होता है ना, ठीक है, आपको वो एक रास्ता मिला, आपने एंजॉय करना भी चालू किया, लेकिन वो कौन सा ऐसा एक मोमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आहा मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या कुछ तो हुआ जब आपको लगा कि अब तो शायद यही मेरा आगे के लिए मतलब सेट है और अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं. हुआ था. दो ऐसे हुए थे. एक इंडिकेशन जब हुआ था, जब ये कार्टन रिसाइकलिंग करती थी, और एक मोड़ ऐसा आया कि हम लोग बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स कार्टन रिसाइकिल करते थे और वो बर्थडे फेवर बैग्स बनाते थे. एक मोड ऐसा आया जब आई हैड अ 50 केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स डब्बे के कैरी बैग्स के ऑर्डर. तो कस्टमर ने अपना कार लाया और कार का पूरा ट्रंक भर गया वो 50 बैग्स से. एंड 50 बैग्स कितना मुझे रेम्यूनरेट किया, 50 बैग्स आई यूज्ड टू सेल एट 15, so it was 750 rupees. So for a 750 rupees order, अगर आपको वो शिपिंग करना चाहते हो तो उसका भी आजकल पोर्टर का 20-25 रुपीज पर किलोमीटर चल रहा है, तो वो कॉस्ट कवर हो जाता था. तो देयर वाज अ डेड एंड वेयर आई कुड नॉट थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट फॉर कार्टन रिसाइकलिंग. बट अभी भी चालू है, अभी भी हम स्टिल यूज कार्टन्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. बट एक फेज ऐसा आया जब मैंने एक एग्जीबिशन गई थी, तो माइंड में वो चल रहा था कि अरे यार, इससे आगे कैसे बढ़े, आगे और कार्टन्स रिसाइकिल करने होंगे तो रिसाइकिल प्लांट खोलना पड़ेगा. हम तो हैं कोरमंगला के एक रेसिडेंशियल एरिया में, मैं कहाँ खोलूं, मेरे बच्चे हैं घर में, मैं कहाँ घर छोड़ के बाहर जाके काम करूं. तो मुझे वो दुविधा चल रही थी. एंड कैजुअली एक एग्जीबिशन गई जहां पंचरंगी साड़ी की मेरे लाइफ में आने की टाइम था. That was the day it changed my course of sourcing of pattern of life, because I made it a point. एक मिनट, मेरा वो चार्जर, I think laptop is going. Sorry बा. तो वो था, एक एग्जीबिशन गए थे जहां बहुत सारी साड़ियां थी और many varieties of sarees were there, and raw silk था, टसर सिल्क था, you name it, and it was there. And there were these two sarees which were very colorful, very nice checkered pattern. अब जो पहनी हूँ,
that same sari. Okay. This is called Pancharangi Patti Pallu. Okay. ऑनलाइन में ये जब कार्टन रिसाइकलिंग चल रही थी तब एक फेज आया जब अंजू मुद्गल कदम को I want to remember and I want to remember Ahalya Mattan at this point. These two ladies have changed the whole course of the way women look at saris in India. They started a group called, they started a phenomena called 100 Sari Pact. Okay, which made us look into our wardrobes, and तब मेरा sarees का interest शुरू हुआ. And मेरी माँ बहुत पहनती थी साड़ियाँ और जमशेदपुर में, तब से बहुत से ही उनको बहुत साड़ियों से प्यार था. हमेशा I've seen her in a sari. So my love for saris also added on with my mother-in-law's interest of saris. Mother-in-law was a very, very ardent fan of saris, and she always used to wear. And जहाँ भी जाए शॉप करती थी and all. तो वहाँ उस 100 सारी पैक्ट से हमारी उसमें ये करना था कि हमारे कबर्ड से हमारी साड़ियां निकाल के एक साल में 365 डेज है, आपको 365 times you had to wear a sari. Okay. Different saris of your wardrobe. You can repeat it 3-4 times, doesn't matter. But you had to bring out the sari, talk about it. तो उससे क्या हुआ, एक दो सेक्शंस ऑफ पीपल फॉर्म हुए. एक सेक्शन जो सिर्फ फ्लॉन्ट करते करते, खुशी शेयर करते करते, ये मेरी माँ की साड़ी, ये मेरी दादी माँ की साड़ी, ये मेरी शादी में आई, ये मेरी बुआ ने दिया. All that started, and then people started looking at saris. They had forgotten. Jeans tha. We used to wear a lot of jeans. We used to wear a lot of Western clothes. We used to wear a lot of frocks. We used to wear a lot of skirts. But साड़ी सारे कबड़ में बैठे पड़े हुए थे, ओकेजनल पहना जाते पड़े हुए थे. हर एक औरत की एक और रिवलेशन हुई कि एक हर एक औरत की कबड़ में एटलीस्ट 70 से 80 साड़ी होंगी जरूर जी. उसमें कितना आप निकाल के यूज करोगे, सिर्फ 10. वेरी ट्रू. कितने ओकेशंस होंगे, 4 या 5 या 6. फिर घर में कोई त्योहार आया फिर पहन लिए, पर उसके बाद बाकी के 60 साड़ियों को क्या हुआ, कबड़ में ही है. कबड़ में ही है. हाँ, तो वो उसका फायदा क्या है, आप एटलीस्ट लेके दान करो और आप एक वैल्यू जनरेट करो उसका. यू शेयर इट विथ लाइक माइंडेड पीपल एंड यू स्टार्ट शेयरिंग योर sarees with others, and you take other sarees which you don't have in your wardrobe. For example, I am a South Indian. I did not have Banarsi silks. I did not have embroidered kanta sarees. I did not have Kashmiri silk sarees. तो वैसा एक मैंने क्या किया, पहला एक ऑनलाइन में ग्रुप शुरू किए जो फॉर फॉरगॉटन प्री-लव्ड sarees थे. तो हमारे एक लाइक माइंडेड फ्रेंड सर्कल थी जिनको पैरेलली ये काम भी हुआ कि हमारे वार्डरोब के साड़ीज को निकाल के हम शेयर करने लगे और उसको वैल्यू अटैच करने लगे. We used to sell it for a very, very reasonable price, which people would be able to afford. That was happening parallelly. Another side was this exhibition thing, wherein one section of people were happy flaunting, the other section went into weaver troubles. क्योंकि साड़ियों की बात बाहर आई है, क्योंकि सारे लेडीज जो ऑनलाइन है वो अपने अपने कबर्ड से साड़ियां निकाल रही हैं, बात कर रही हैं, फ्लॉन्ट कर रही हैं, ये वहां से है, ये यहाँ से है. तो बात अगला स्टेज क्या है, जो उस पोस्ट को पढ़ता है, जो उसको रीड करता है, समझता है, पूछने लगता है, अच्छा ये अभी भी मिलेगा, वो साड़ी अभी भी मिलेगी, वो मैं खरीद पाऊं, कहाँ मिलेगी, कौन कर रहा है, कौन बुनता है, वैसी वाली सवाल, that gave rise to demand. Okay, so धीरे-धीरे it's like मतलब आपने अपने कवर्ड को खंगाला, देन लोगों के तरफ से डिमांड होने लगा, तो इस तरीके से फिर वो डिमांड बढ़ते गया, देन आपका बिजनेस भी बढ़ते लगा. So that phase happened in that exhibition where I picked up this saree. The lady told me there is this weaver who's closing down. हमने सुना है हैंडलूम क्लोज होते होते, बट पावरलूम की उस साड़ी की टाइप की पावरलूम भी क्लोज हुआ. तो आप सोच सकते हो उसके बर्थ प्लेस में उस साड़ी की क्या डिमांड रही हो. माय गॉड जी. वो वाली हैंडलूम क्लोज होते देखा है, लूम्स क्लोज हुआ, ये बिजनेस छोड़ के उन्होंने दूसरा टी स्टॉल्स रखने लगे हाईवेज में और ट्रक चलाने लगे हैंडलूम वीवर्स, बट बंद किए रखे हैं उन्होंने.
क्लोज करके डिसमेंटल नहीं किया है, बट दे क्लोज, दे टेकन अदर प्रोफेशंस। तो वैसी वाली हालत थी। बट ये पावरलूम की भी, हैंडलूम की एक कॉपी हुई और पावरलूम को भी नहीं चला पाया। तो वैसी वाली हालत थी। तो मैं उनके रिसर्च की, उस पर्टिकुलर वीवर की डिटेल्स नहीं मिली, बट दिस सारी स्टूड आउट for me, and I decided that I need to take this out and try and source it, because ये वहां से मेरी रिवाइवल की कहानी शुरू होती है। That is where it started, and after I got my research done online, मैं बहुत सारा पढ़ती हूँ, हर एक टाइप की कुछ रिलीज करने से पहले बहुत सारा पढ़ती हूँ, बहुत सारा उसके बारे में जानकारी पूछती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपने रिसर्च करके फाइंडिंग्स लेके उस वीवर का कांटेक्ट मिला, और उसने बहुत खुशी खुशी पहले लॉट ऑफ 30 साड़ीज दिए। मैं बोली सैंपल की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वही साड़ी आपके पास है, एक फोटो भेजे थे, तो सैंपल साड़ी की जरूरत नहीं है, सीधा आप मेरे को 30 साड़ियां भेजिए, मुझे ये ट्राई करनी है। तो वैसे शुरू हुई थी, एंड आई रोट अबाउट दिस फाइंडिंग। दिस इज अ साड़ी विच इज मेड इन बेलगाम, इन एंड अराउंड बेलगाम, रामदुर्गा, गदक, हुगली, वो सराउंड एरियाज जो है वहां बनती हैं ये साड़ियां पावरलूम में। अब फिर से बंद हो गई हैं, फिर से इसको रिवाइव करने पड़ेंगे। तो वो this is how it started, and then he gave me the first round of 30 sarees which got sold out in a week. Then I told him, भैया एक और लॉट ऑफ 200 साड़ियां दे दो। वो जो वीवर था, he had stock of those which he termed as dead stock. उन्होंने बोला ये मेरा डेड स्टॉक है, ये पड़ा है, ये बेच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैंने पहले फॉर एन एक्सपेरिमेंट 30 लिया, फिर बोली बाकी के भी बेच दो। So that's how it began. That's how it all started. विद्या, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं लगा। I know it's already 4-5. So के एंड पे आ चुके हैं। बट देन जाने से पहले, आज जबकि आप अपने बिजनेस में एक अलग ही लेवल पे हैं, आज आपसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस स्टेट, एंड आपके अंडर में टीम भी है, स्टाफ है। सो इट्स लाइक यू आर कंप्लीटली अ बिजनेस वुमन, जहाँ पे आपको आपके चलते लोगों के घर चल रहे हैं। इट्स लाइक दैट। सो ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, इसका राज क्या है, अगर मैं पूछूं? राज क्या है? देखिए, एक ही बात, 100 बातों की एक बात है। ओम शांति ओम का डायलॉग है, जहाँ शाहरुख खान बोलते हैं जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो, हाँ, तो सारी कायनात जुट जाती है उसको आपके सपने से हकीकत को बनाने में। मेरी भी लाइफ में वही हुई है। एंड जब हमने वीवर्स की बात चलाई और ये सब शुरू करने लगे कि हम कॉमनली जो हमारे गली के एंड के साड़ी की दुकान में जो मिलती है, मुझे नहीं बेचना था, वो उसका ऑलरेडी मार्केट है, कुछ डिफरेंट करने का था। यस, कुछ मेरा चैलेंजिंग लेना था मुझे। आई वांटेड टू टेक समथिंग व्हिच पीपल डोंट डू नॉर्मली, यू नो। तो हमने सोचा, व्हाई नॉट पिक अप sarees which are not in the market, fabrics which are not in the market, and bring it into the market and see what happens. And वैसे ही एक गुलेद गुड खड़ा की भी कहानी थी, जो पुनेरी खंड बोल के जाना जाता है बॉम्बे पुणे में, बट उसका मार्केट, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है गुलेद गुड्डा इलकल के पास। तो वहां का कपड़ा, बैंगलोर जो कैपिटल है कर्नाटक की, यहाँ किसी भी गली गली शॉप्स या मेन शॉपिंग एरियाज लाइक कमर्शियल स्ट्रीट या ओपीएच रोड या कहीं भी नहीं थी। आई फाउंड इट समथिंग वेरी ऑड दैट वो नहीं है। तो उसके पीछे हम सोर्स करने लगे और वीवर्स मिले, और फॉर माय अगेन आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू गेट द स्टॉक हियर इन बैंगलोर, एंड एक छोटा सा हाथ है खंड को बैंगलोर में लाने में। क्या बात है, फैंटास्टिक। सो दैट्स हाउ माय रिवाइवल जर्नी गोस। जी, सो यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहेंगे, विद्या के स्टोरी से लेसन लेते हुए, लेडीज, अगर आपके मन में भी कोई भी सपने हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके सपने पूरे हों, तो प्लीज उनको जीना चालू करें। आज से उनको छोड़े मत, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज है, उनको करते हुए भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस उन सपनों को जीना स्टार्ट कर दें, रास्ता खुद ब खुद बनते जाएंगे। राइट। सो ये बहुत ही अच्छी बात कही। एंड दूसरा चीज, जब आप
आपका वो कोई एक पर्टिकुलर हॉबी हो सकता है या कोई एक ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जिसको आपने शायद वर्षों पहले छोड़ दिया है, आप उसको ही ट्रैक पे ले आए एंड उससे रिलेटेड चीज, नेसेसरी चीजें जो एक्शन आपको लेने हैं वो आप लेते रहें, रिसर्च करें और उसमें कैसा कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को उसको ऐड करें एंड इस तरीके से शायद वो आपके मतलब आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम आ सकता है। सो विद्या, आपके साथ ये इंटरेक्शन काफी जबरदस्त रहा। आई एम श्योर कि हमारे इस इंटरेक्शन लोगों को फायदा होगा। जाते जाते अगर कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज बोलें। See, as a revivalist बोले तो मुझे पूछेंगे तो साड़ियां पहनिए लेडी लोग, सारे फ्रेंड लोग, सारे लेडी लोग, सारे ऑल माय लेडी फ्रेंड्स, साड़ियां पहनिए, ज्यादा पहनिए, क्योंकि रिवाइवल जो होता है पुरानी चीजों को वापस लाने की जो क्षमता सब औरतों में है किसी ना किसी तरीके का। आपके इट विल ऑल्सो बी अ बिजनेस आइडिया फॉर यू। आप अगर उन दिनों में बास्केट्स बुनते थे, हाथों में से बास्केट्स बुनते थे, उसको बाहर लाने को देखिए। बिजनेस आइडियाज है ये फॉर ऑल वुमेन हु हैव क्विट जॉब्स एंड हु आर सिटिंग इन द हाउस। आई वुड लाइक टू गिव यू अ कपल ऑफ आइडियाज व्हिच कैन कम आउट, कम बैक। मधुबनी पेंटिंग्स होगा या तंजावुर पेंटिंग्स होंगे या आप सिलती होंगी, एम्ब्रॉयडर करती होंगी, ज्यादा एम्ब्रॉयडरीज बाहर लाइएगा। वो सब नहीं है जी, है ना? जो नहीं है उसको लाने को देखिए, वो बहुत आपको बेनिफिट करेगी, एज अ बिजनेस हेल्प करेगी, बढ़ावा देगी। क्योंकि जो नहीं है उसको वापस लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंडिया अबाउट। एंड जब अगर हम वी लुक बैक इन हिस्ट्री, we were the richest country in terms of talent, in terms of education, in terms of wealth. क्यों हमें टारगेट किया गया? Because we were so rich. हमारे continuously many countries came and occupied us, tortured us, took back from us and drained us out and made us a follower of foreign concepts. उसको छोड़ के आप नालंदा और उस जमाने की सोच के देखिएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट को एक और लाइफ दीजिएगा। आई वुड वांट पीपल टू, दैट्स माय लॉन्ग टर्म ड्रीम, that I want to start a center where women entrepreneurs can hold stalls. That's a very बहुत और टाइम है उसके लिए, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ है विद्या। जाते जाते अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई एम अवेलेबल ऑन Facebook, this ID, and my number is 9886101278. एंड मैं अपने डिटेल्स को आपके कमेंट्स में डालती हूँ जहां लोग मुझे रीच कर पाएंगे। श्योरली। इनफैक्ट आने वाले दिनों में ये वीडियो YouTube में भी आ जाएगा, वहां पर भी विद्या आपके डिटेल्स हम दे देंगे, सो दैट मैक्सिमम लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। जी, एक लास्टली मैं आपको बहुत शुक्रिया देना चाहूंगी। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम जैसे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को ढूंढ के हमारी एक प्रोफाइलिंग करना बड़ी बात होती है हमारे लिए। आप मानो या ना मानो, फॉर मी इट्स अ बिग थिंग दैट यू हैव गिवन मी दिस 1 hour स्पेस फॉर मी टू टॉक अबाउट व्हाट आई लव, व्हाट आई विश फॉर पीपल, यू नो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और भगवान करे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके मीडियम के थ्रू विजिबिलिटी दे। Thank you so much. Jarur. Thank you so much, Vidya. It was really nice talking. Nice discussion. Thank you so much. My pleasure. Thanks to Rekha too. Much love. Thank you. Bye. Bye.